हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। एक समझ लीजिए नया मूवी लेकर आया हूं दोस्तों। जो नहीं देखे उनके लिए नया है। मूवी का नाम है रंगस्थलम और इसका आईएमडी रेटिंग 10 में से 8.2 है दोस्तों। और इसका रिलीज डेट 30 मार्च 2018 है। इसके स्टार कास्ट में रामचरण देखने को मिलेंगे और सामंथा अक्किनेनी मिलेगा। तो दोस्तों इस मूवी में आपको ड्रामा, कॉमेडी, लव स्टोरी भर भर के मिला है दोस्तों। इस स्टोरी में बताया गया है इस मूवी में कि एक गांव में कैसे एक जमींदार गरीब लोगों को सताता है दोस्तों। तो आप लोग मूवी में बने रहें, ठीक है। तो दोस्तों ये मूवी शुरू होता है। दोस्तों एक चिट्टी बाबू नाम का आदमी रहता है। चिट्टी बाबू जो कि साइकिल में जा रहा होता है और एक रोड एक्सीडेंट होता है जहाँ पर एक एमएलए का एक्सीडेंट होता है। चिट्टी बाबू क्या करता है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है। चिट्टी बाबू को इंजीनियर कहा जाता था उस गांव का। तो दोस्तों चिट्टी बाबू जब उसको वहाँ पर ले जाता है और बहुत ही उसको मदद करता है और हेल्प करता है दोस्तों। तो चिट्टी बाबू क्या करता था, इसलिए उसको इंजीनियर बोला जाता था क्योंकि वो जितने भी गांव में खेत में पानी देना होता था तो चिट्टी बाबू के द्वारा ही दिया जाता था। घंटा में वो 50 रुपया लेता था। और उसी दौरान उसे एक सांप ने काट लिया था, जिसके कारण उस सांप को वो ढूंढने के लिए चिट्टी बाबू हमेशा लगा रहता था और उसको इंजन बाबू भी कहते थे। तो चिट्टी बाबू उस सांप को खोजने के चक्कर में एक बार क्या होता है कि कोई किसान रहता है, वो कर्ज नहीं चुका पाता है। तो फिर जो जमींदार रहता है वहाँ पर जाके प्रेसिडेंट बनता है वो जो जमींदार रहता है और सबको लगान वसूलता है। तो एक बार सभा भी होता है। उसके बाद कोई एक आंटी रहती है जो चिट्टी बाबू का दोस्त रहता है और चिट्टी बाबू के एक आंटी बोलती है, चिट्टी बाबू जो तुमको सांप काटा था वो सांप इधर ही है। और वो उस सांप के चक्कर में नहाते नहाते वहाँ पर राम लक्ष्मी को देख लेता है और उसको प्यार हो जाता है। और राम लक्ष्मी को देखने के बाद चिट्टी बाबू को प्यार हो जाता। चिट्टी बाबू का और एक खासियत था कि वो छोटा छोटा चीज़ में नहीं सुनता था, धीरे से बोलने से कभी नहीं सुनता था। वो सुनता था हमेशा ज़ोर से बोलने पर। तो जो भी ज़ोर से बोलता था तभी सुनता था। अब तो चिट्टी बाबू को प्यार हो गया और वो लड़की धीरे बोलती थी राम लक्ष्मी, तो ये समझ नहीं पाता था चीज़ों को। और चिट्टी बाबू का एक चेला भी था, उसके साथ रहता था उसका मदद के लिए। तो चिट्टी बाबू अपने आंटी के साथ बैठा हुआ था। तो सुबह सुबह राम लक्ष्मी आती है और बोलती है चिट्टी बाबू कौन है। तो थोड़ा चिट्टी बाबू एकदम 4 गो चिट्टी बाबू का नाम बोल देता है। उसके बाद फिर लास्ट में पता चलता है कि इसी को खोजने आए, क्योंकि उसका खेत में पानी देना था परसों। तो ये आंटी के साथ अंदर जाता है और बाहर जाता है, अंदर जाता है और बाहर जाता है। तो ये राम लक्ष्मी बोलती है क्या अंदर बाहर हो रहे, जो हो क्लियर बोलो। और वो बोल के निकल जाती है। उसके बाद चिट्टी बाबू क्या करता है, तीसरे दिन वो जाता है उस राम लक्ष्मी के खेत में पानी देने। तो राम लक्ष्मी खुदाई कर रही होती है कुदाल में। तो वो देख के हैरान हो जाता है। वहाँ थोड़ा लव स्टोरी रोमांस चलता है दोस्तों। और ये जो उसका असिस्टेंट रहता है उसका आ, लव में उसका सहायता करता था। और क्या होता है कि और चिट्टी बाबू राम लक्ष्मी को मेला भी घुमाने ले गया और वहाँ पर बोलता है कि खेत में जो पानी दिए उसका पैसा दो। तो वो नहीं देती है और छुट्टी काटता है ज़ोर से, ताकि ज़ोर से बोले, और उसको चूड़ियाँ खरीदता है। और वहाँ पर उसको लड़ाई हो जाता है। और दोस्तों लड़ाई हो जाता है और उसी के बीच के पहले उसका भाई भी आता है शहर से। और उसका भाई से थोड़ा ही गुस्सा रहता है चिट्टी बाबू। और उसका भाई भी उस मेले में रहता है। तो फिर वो लड़ाई करने लगता है और एक कुछ रहते हैं जो राम लक्ष्मी को छेड़ देते हैं, लेकिन इसको पता नहीं चलता है क्या बोलें, क्योंकि वो धीरे से बोलते थे। और फिर वहाँ पर लड़ाई उसका भाई के साथ भी हो जाता है। इसका भाई और कुमार रहता है उसका नाम, चिट्टी बाबू का भाई का। उन लोग दोनों शहर जाता था। वो एमएलए की लड़की से प्यार करता था उसी से मिलने के लिए। तो उसी बीच चिट्टी बाबू और कुमार आ रहे होते हैं। तो एक गरीब परिवार में लगान वसूलने के लिए
प्रेसिडेंट के आदमी आए हुए थे तो उसको 1000 रुपया देना था, वो उन लोग दे के वो निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये सब देखने के बाद राम लक्ष्मी को प्यार हो जाता है इससे, चिट्टी बाबू से। तो चिट्टी बाबू मिलने आता है राम लक्ष्मी से, क्योंकि राम लक्ष्मी का लड़का देखा जैसा हो रहा था। तो राम लक्ष्मी से मिलने आता है, तो वो थोड़ा बहरा था, तो वो सब सामान और सभी लोगों को उठा देता है, जिसके कारण राम लक्ष्मी गुस्सा हो जाती है और फिर से राम लक्ष्मी के पास आता है तो वहाँ पर थप्पड़ मार देता है। फिर चिट्टी बाबू आता है, चिट्टी बाबू के पास आके राम लक्ष्मी गुस्सा से सॉरी बोलती है, लेकिन और वो ये भी बोलते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन वो जो रहता है वो समझ नहीं पाता चिट्टी बाबू। और चिट्टी बाबू रात को क्या करते हैं, आंटी के साथ दारू पी के एक से एक बातें करता है और वहाँ पर उसको ये बातें बताता है कि उसका अंकल को कौन मारा था, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है और जो कुमार था वो प्रेसिडेंट के खिलाफ उठने वाला था और ये न्यूज़ फैल चुका था। तब चिट्टी बाबू और सतर्क हो गया और वो जब उस टकले के साथ लड़ाई किया, तो आप लोग कुछ कुछ चीज़ें मूवी में भी देख सकते हैं दोस्तों, मैं कुछ कुछ स्टेप आगे ले जा रहा हूँ। उसके बाद फिर क्या होता है आप लोग मूवी में देख लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है कि चिट्टी बाबू और सतर्क हो जाता है और चिट्टी बाबू को जाके किस करता है राम लक्ष्मी और उसको जेल हो जाता है। फिर कुमार उसको छुड़ाने जाता है और छुड़ा के किसी तरह ज़मींदार का पैर उठ पड़ के ले आता है और जब कुमार को प्रेसिडेंट के रूप में उठाता है तो इसको डंडा का छाप मिलता है। और इन लोग और क्या होता है कि चिट्टी बाबू को जब वो घर जाता है तो उसका पिताजी उसको बोलता है बाहर निकलो बहरे करके, वो निकल जाता है और बाहर में फिर से ये राम लक्ष्मी को लेके चिकन करी और बैगन करी लेके दोनों साथ में खाने लगते हैं, तो पूरा परिवार आके खाने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि कुमार के बीच थोड़ा सा झरपट हो जाता है, तो कुमार अकेले चल जाता है उस अपने प्रेमिका से मिलने के लिए, क्योंकि ढेर दिनों से नहीं मिला था, जिसके कारण वो बीच में मार खा जाता है और वो मर भी जाता है। लेकिन चिट्टी बाबू उसको बचाने के लिए जाता है, लेकिन नहीं बचा पाता है, एक चाकू लग जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसको एक होटल में लेके आता है और वहाँ पर पूछता है कि कौन क्या, तो वो एमएलए नारायण का नाम लिया। उसके बाद क्या होता है कि वो चिट्टी बाबू उसको सुबह सुबह उठा के लाता है और फिर चिट्टी बाबू जाता है लड़ाई करने और मार धार के ज़मींदार को भी मार देता है, जितने गुंडे रहते हैं सबको मार देता है चिट्टी बाबू। उसके बाद फिर एम नारायण के पास जाता है, उसको भी जाके मारता है, क्योंकि वो एमएलए ही एम नारायण रहता है। और उसके बाद कुमार का इधर अंतिम संस्कार हो जाता है। चिट्टी बाबू और राम लक्ष्मी हंसी खुशी अपने लव प्यार में पड़ जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये मूवी देखना चाहते हैं ना, तो इस मूवी में ना सबसे मोटिवेशन चीज़ ये लगा दोस्तों कि चिट्टी बाबू गरीबों के लिए बहुत ही लड़ा और कुमार जैसे लोग जो ईमानदार लोग एक अच्छे एक जो बुरा आदमी रहता है उसके सामने झुक जाते हैं। इसलिए दोस्तों इस मूवी में ये घटना रंगास्थलम गांव में हुआ है और मूवी का नाम भी रंगास्थलम है दोस्तों। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर भी ये मूवी अवेलेबल है। और ऐसे दोस्तों को शेयर करें जो कि लव स्टोरी और खेती बाड़ी से थोड़ा जानकार रखते हैं, वो लोग को ये मूवी ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और ये मूवी का रिव्यू पसंद आता है दोस्तों, तो ऑल फिल्मी एक्सप्लेन हिंदी को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मेरे दोस्त।